नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबड़ी कल्चर को लेकर के ज़बरदस्त हमला किया है। रबड़ी कल्चर मतलब मुफ्त की राजनीति, और इसी मुफ्त की राजनीति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राजनीतिक दलों को टारगेट किया है। पीएम का ये कहना था, प्रधानमंत्री का ये कहना था कि आजकल देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक कहीं ना कहीं सत्ता में जो आती है तो जनता को मुफ्त के वायदे देने की बात करके तब सत्ता में आती है, और इसका नुकसान सीधा सीधा देश को होता है, देश की जनता को होता है। और ये जो बढ़ावा है, इस पर ब्रेक लगना बहुत ज़रूरी है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौन में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था, उस दौरान उन्होंने कही थी। और इसका जो संदर्भ था, कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो अभी क्राइसिस है, उस क्राइसिस के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही कि देश में आजकल जो राजनीतिक दल हैं वो मुफ्त की राजनीति करते हैं और उसी के ज़रिए वो सत्ता में आते हैं। और ये कल्चर जो है देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है और इस पर रोक लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठ कर के वो चर्चा कर रहे थे, और उसी चर्चा में जो शीर्ष अधिकारी थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर के चेताया था कि देश में जितने भी राजनीतिक दल है, जो जब चुनाव होते हैं तब सत्ता में आने के लिए वो जनता को मुफ्त के वायदे देने की बात करते हैं, और ये जो मुफ्त को देने की जो बात होती है, इससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, देश के खजाने पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इस पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान में या श्रीलंका में है, उसी तरह के हालात आने वाले समय में भारत में भी होगा। ये बात शीर्ष अधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष अधिकारियों ने उन्होंने कहा, और इसी को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जालौन में ये बातें कही जब वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन कर रहे थे। तब उन्होंने ये बात कही कि देश में आजकल जो रबड़ी कल्चर है उसका वो बढ़ गया है और इस पर ब्रेक लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुफ्त की राजनीति से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। और इसी बात को प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही, इसी बात को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो उनके ट्रैप में फंस गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अपनी रैली ख़त्म की, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उनको ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी की जो मुफ्त की राजनीति है उसको वो टारगेट में रख करके ये बातें कही है। ये बात भी सही है, लेकिन ये बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लेकर के नहीं है। देश के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है, सत्ता में आने के लिए वो मुफ्त लैपटॉप देने की बात करते हैं, टैबलेट देने की बात करते हैं, मुफ्त साइकिल देने की बात करते हैं, जबकि नौकरी की बात कोई नहीं करता है। और नौकरी देने की बात अगर होती भी है तो जो वायदे किए जाते हैं 10 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी देने की बात जो होती है वो देते नहीं हैं। ये स्थिति है, सिर्फ मुफ्त की राजनीति देने की बात करते हैं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही थी, ये बात भी सही है कि अभी जो 7-8 साल से दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल मुफ्त का जो सब्जबाग है वो जनता को उन्होंने दिखलाया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो उन्हें 300 यूनिट मुफ्त की बिजली देंगे, यानी कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देने की उन्होंने बात की। उसके बाद महिलाओं को बस में फ्री में टिकट उन्होंने फ्री कर दिया। जैसे तमाम जो चीज़ें हैं, इन्हीं के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए। और उसके बाद अभी देखिए कि दिल्ली के बाद वो पंजाब में भी सत्ता में हैं और इसी मुफ्त की राजनीति के जरिए वो सत्ता में आए हैं। पंजाब में क्या है, पंजाब में अभी उनकी सरकार बनी है, जबकि पंजाब में सब पहले से ही 2,73,000 करोड़ का कर्ज है पंजाब की सरकार पर। और इस कर्ज के बाद अभी जुलाई से अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर 300 यूनिट फ्री बिजली उन्होंने देने की घोषणा कर दी, जो उन्होंने लागू कर दिया है। अब 300 यूनिट जो फ्री बिजली जो वहाँ की जनता को मिलेगी, उसके बाद हर महिला को उन्होंने कहा था कि 1,000 रुपया उनको हर महीने दिए जाएंगे। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस स्टेट में ऑलरेडी पहले कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, 2,73,000 करोड़ का कर्ज ऑलरेडी उस स्टेट पे है पहले से, उसके बाद जो मुफ्त बिजली की जो योजना है उनकी और 1,000 रुपया प्रति महिला को देने की जो बात कही गई थी, तो कितना बड़ा खजाना पर उनका बोझ पड़ेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस भी स्टेट में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पर ये बात कहते हैं। चाहे वो गुजरात में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ भी उन्होंने कही कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो मुफ्त बिजली देंगे। यही बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कही और आने वाले जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर जाकर के भी वो कमो बेश वो मुफ्त बिजली की बात ज़रूर करते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक बात और भी कही थी कि देश के तमाम जो एमएलए हैं और एमपी हैं सबको 3 से 4 हज़ार यूनिट मुफ्त में बिजली मिलता है। तो आम जनता को अगर 300 यूनिट बिजली अगर मिलता है तो उसमें क्या दिक्कत है, किसी भी राजनीतिक दल को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर वो अरविंद केजरीवाल दे रहा है तो किसी भी राजनीतिक दल को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यही अरविंद केजरीवाल है, जब सत्ता में उनको आना था तो उन्होंने क्या कहा था कि वो न तो गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न ही बहुत बड़ा वो वेतन लेंगे। लेकिन देखिए सत्ता में आए हुए 7 से 8 साल हो गए और धीरे धीरे करके उनकी गाड़ी का जो मॉडल है वो बदलता गया है। उन्होंने अपनी सैलरी भी बढ़ा ली, बंगला भी उन्होंने लिया। तो मतलब ये है कि आप जो बोल करके आए वो आप कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि हर एमएलए और एमपी को 3 से 4 हज़ार यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है, तो सबसे पहले अगर आप वाकई में अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, अगर आप नहीं लेना चाह रहे थे तो आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए, आप बिजली लेना बंद कर दीजिए। अगर आप जो बिजली लेते हैं उसका पेमेंट कीजिए और पब्लिक को भी समझाइए कि ना हम ले रहे हैं ना आपको दे रहे हैं, और ये जो पैसा बचेगा उससे आपकी तरक्की को लेकर के तरक्की के बारे में काम किया जाएगा। ये बात हेल्थ मुफ्त में होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जिससे देश का नुकसान होगा या किसी स्टेट का नुकसान होगा, तो ये बात कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है उस बात में सच्चाई है। तो ये बात अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जो योजनाएं हैं, जिस योजना के जरिए वो दिल्ली से बढ़ करके पंजाब में वो सत्ता में आ गए और बाकी जो स्टेट है वहाँ भी वो अपनी जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक पार्टियों को खतरा है।
इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को लपक लिया। लेकिन देखिए, इसके दूरगामी परिणाम हैं और होंगे, और ये बात अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए। आप मुफ्त में बिजली जो दे रहे हैं, आप मुफ्त में बस की सफ़र करवा रहे हैं महिलाओं को, उसके बाद ट्रेन से आप धार्मिक जो बुज़ुर्ग हैं उनको अलग अलग जो धर्मस्थल है वहाँ पर उनको घुमा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप नौकरी दीजिए आप लोगों को, ताकि आप नौकरी करके वो खुद से किसी भी धार्मिक जगह पे जा सकता है, बस की टिकट खरीद सकता है। तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप मुफ्त की बिजली देने की बात कर रहे हैं, आप मुफ्त में बस में सफ़र की यात्रा करवाने की बात कर रहे हैं। तो और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये जो मुफ्त की राजनीति जो शुरू हुई है, अगर इसका अंत अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में इस देश में भी समस्याएं हो जाएंगी। अगर इस तरह की समस्याएं होंगी तो न तो जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर का वो निर्माण कर रहे हैं, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उन्होंने जो आज उद्घाटन किया है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उनके शासनकाल में डेवलप किया गया है, चाहे वो सड़क का हो, ट्रेन का हो, या फिर छोटे छोटे शहर को वायुयान से जोड़ने की जो बात हो रही है, जो उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी है इस संदर्भ में। तो ये जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, या फिर बुलेट ट्रेन जो आ रही है, या फिर वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस जो चलाने की बात हो रही है, कई जगह पे चल भी रहे हैं, तो बोले कि ये सारी चीज़ें वो है जिसके ज़रिए आप देश जो है ना तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर आप मुफ्त की राजनीति अगर करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान होगा। तो ये बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी को टारगेट करके नहीं कहा गया था। कमोबस बीजेपी भी किसी स्टेट में जाती है तो वहाँ पर ये बातें करती है कि वहाँ जाकर के वो मुफ्त की देने की बात करती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने कही है, तो ये उस चीज़ को ध्यान में रख करके उन्होंने कही है कि आने वाले समय में अगर देश में इस तरह की कोई समस्या अगर होगी तो कोई दूसरी राजनीतिक दल ये न कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तो किया था लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही कि देश में रबड़ी कल्चर का जो है ना वो दायरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि मुफ्त की राजनीतिक देने की जो दे करके सत्ता में आने की जो बात करते हैं पॉलिटिशियन, वो इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसको कम होनी चाहिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर स्कूल में मुफ्त की शिक्षा अगर हम दे रहे हैं, अच्छा एजुकेशन अगर दे रहे हैं, स्कूल बसों में अगर महिलाओं को फ्री में यात्रा करवा रहे हैं, या फिर धार्मिक नगरी अगर किसी को अगर भेज रहे हैं बाई ट्रेन सरकार के खर्चे पे, तो इससे क्या नुकसान है? किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं। वो तमाम सारी चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि जो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जानबूझ करके बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी को, यानी कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती है। तो देखिए, बातें चाहे जो भी हो, अरविंद केजरीवाल चाहे जो भी बोले, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है वो दूर की बातें हैं। और अगर मुफ्त की राजनीति पर अगर लगाम नहीं लगेगी तो आने वाले समय में जिस तरह के हालात पाकिस्तान में या फिर श्रीलंका में अगर हुए हैं, उस तरह के हालात यहाँ भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोगों को भी अपना वोट देते समय सोचना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ को ध्यान में रख करके वोट करनी है। तो देखना है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।